हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और आप सबका ये प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है फिजिक्स गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है सोलेनॉइड। हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोलेनॉइड। दो टॉपिक पढ़ेंगे सोलेनॉइड के अंदर अपन। एक तो एम्पियर सर्किट लॉ से, जो अपने बोर्ड के अंदर है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर है ये टॉपिक, एम्पियर सर्किट लॉ से है। ठीक है, और दूसरा जो कोचिंग के लिए है वो अल्टरनेट मेथड है। अपन किसी भी एंड के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो उससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड वाला पढ़ेंगे। तो पहले इससे पहले पढ़ने के लिए हमें सोलेनॉइड के बारे में जानना जरूरी है। तो सोलेनॉइड क्या होती है, ध्यान से सुनिए। सोलेनॉइड होती है कि भाई सिंपल सी बेसिक सी बात बताएं अपन, तो सोलेनॉइड अपन यहाँ इससे बना सकते हैं। देखिए कैसे। सोलेनॉइड का मतलब क्या है, एक अपन ने कोई कंडक्टिंग वायर लिया जो कि वेल इंसुलेटेड हो, जिसके ऊपर जैसे इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है, ऐसे कोटिंग हो। मतलब अगर अपन ये रैप्ड करें और ये बेस नॉन कंडक्टिंग बेस हो, नॉन कंडक्टिंग बेस हो, इसके ऊपर रैप्ड कर दिया, ये हमारी सोलेनॉइड बन गई। ये क्या बन गई? हमारी सोलेनॉइड बन गई है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर, इसको जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है, वैसे ही सोलेनॉइड के अंदर अगर अपन ने करंट पास करना शुरू कर दिया इसके अंदर, तो ये इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही होगी। तो बेसिकली सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह ही तो बिहेव करती है। बेसिकली ये क्या है? बार मैग्नेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो नेचुरल मैग्नेट है, बार मैग्नेट को लिया, या नेचुरल हो या अपन ने बनाया हो। ठीक है, तो वो मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुकता है, नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड आता है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है। समझ में आ गया? अब देखिए इधर कि भाई अपन सोलेनॉइड को कैसे डिस्कस करेंगे। इधर देखिए, ये सोलेनॉइड लिया तो कैसे बनाए सोलेनॉइड। इधर देखिए अपन ने क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग बेस लिया और इस नॉन कंडक्टिंग बेस के ऊपर अपन ने वायर रैप्ड किए हैं। कैसा? कोई भी कंडक्टिंग वायर रैप्ड कर दिया, कॉपर वायर जैसे। ठीक है, अब देखिए ये लिया, यहां से अपन ने एक लगा दी बैटरी, ये बैटरी लगा दी। ठीक है, ये टैपिंग की लगा दी। जैसे की को प्रेस किया, करंट की डायरेक्शन ये गई, इधर ये आई, तो करंट अंदर से गया। देखो कैसे, अब इसमें 2D में बना रखा है लेकिन है तो 3D में। ऐसे गया, ऐसे बार आया, ऐसे गया, ऐसे बार आया, ऐसे रैप्ट करते गए, आगे की तरफ चलता जाएगा। तो इसमें करंट क्या है? यहाँ, इसमें करंट यहाँ, इसमें करंट यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये करंट की डायरेक्शन आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आ गया? ठीक है, ये जो इसके अंदर मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये कैसा होना चाहिए? नॉन कंडक्टिंग बेस होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग बेस, ये वेल इंसुलेटेड होने चाहिए। ये दोनों के दोनों वायर एक दूसरे से चिपके नहीं होने चाहिए, या चिपके हो तो इसके अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए? इनके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी वायर ले, उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग है तो वो एक दूसरे से इंसुलेटरी है, तो फिर तो बिल्कुल पास 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 रैप कर सकते हैं इसको। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए इधर, ये एक दूसरे से वेल इंसुलेटेड और बिल्कुल पास पास चिपका देते हैं। ठीक है, वेल इंसुलेटेड। अगर पास पास नहीं चिपके, मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनिए ध्यान से, कि ये जो वायर है, जो अपने वायर, ये वाला वायर और ये वाला वायर, इसके ऊपर या तो कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की कोटिंग होनी चाहिए, तब इसको बिल्कुल पास पास चिपका सकते हो, नहीं तो थोड़े दूर रखना पड़ेगा इसको। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, अब देखो ये कैसी शेप में है भाई? ये स्प्रिंग शेप ही तो है। अगर इसको अपन खोल के देखें, ये तो सपोर्टिंग के लिए, इसके सपोर्ट करने के लिए। अगर अपन ने सीधा सीधा बनाए तो ये बन गई येलो, ये क्या बन गई? ये भी तो सोलेनॉइड तो है। ये क्या है? सोलेनॉइड बन गई। करंट पास कर दिया, सोलेनॉइड बन गई। समझ में आया? अब देखिए इधर बताया, जैसे इनको जैसे ही इसके अंदर अपन ने करंट पास किया और इसको जैसे किसी वायर से अपन या किसी धागे से अपन ने बांध के फ्रीली सस्पेंड कर दिया इसको, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। पता लग गया क्यों? क्योंकि ये एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी राइट हैंड थंब। ईच जो इसका टर्न, जो एवरी टर्न है इसका,
हर एक टर्न बेसिकली इसके अंदर कैसे होंगे, एक टर्न ये सपोज ये है, फिर दूसरा टर्न ये होगा, फिर तीसरा टर्न ये होगा, फिर चौथा टर्न ऐसे ऐसे टर्न ही तो है। तो ये इंडिविजुअल एक किसकी तरह बिहेव करेगी, सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट की तरह बिहेव कर रही है कि नहीं कर रही। हर एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। दिख रहा है, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये करंट की डायरेक्शन इसमें ये ऐसे होती है ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कैसे इस तरफ होती है, इसके अंदर इस तरफ, इसके अंदर इस तरफ। तो इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर हुई कि नहीं हुई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। समझ में आ गया। अब देखो ये तो इसकी सोलेनोइड की कुछ बेसिक बातें थी, छोटी छोटी बातें थी, हमने बताई, अपने डिस्कस की, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसे बनता है, कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया, जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर आया, तो ये आया कैसे, नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर कैसे आई, समझ में आया कि नहीं है। और दूसरा इसका एक्सप्रेशन करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो देखिए इसके अंदर कि भाई किस तरीके से इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है। तो सबसे पहले क्या काम करें, एक थोड़ी सी जूम करके बड़ी सी सोलेनोइड बनाते हैं, ठीक है। तो सोलेनोइड कैसे बनेगी, देखिए ध्यान से, ये लिया, ये देखो इधर, ये ले लिया। अब मैंने जैसे बताया था, अगर करंट ऊपर से तो बाहर आ रहा था और यहां पे अंदर जा रहा था, तो इसमें कुछ कम वायर ले लेंगे इसके अंदर अपन, ठीक है। ये ले लिया अपन ने, थोड़ी सी बड़ी सोलेनोइड बना रहे, ध्यान रखना इसका, ठीक है। इसको जूम कर दे सोलेनोइड को। अब देखिए इधर ये जो वायर है ये ऐसे होंगे, इस तरीके से गया, ये वायर किस तरीके ऐसे गया होगा, ये वायर भी ऐसे गया होगा, ऊपर ऊपर। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर भी होगा, ये अपन 3D में बना नहीं सकते, यहाँ पे बोर्ड पे 2D में बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां से नीचे गया होगा, फिर यहाँ अंदर। तो अंदर वाला अपन ने नहीं दिखा रखा है, सिर्फ बाहर बाहर वाले वायर अपन ने दिखाए हैं। तो मैंने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन ये थी, थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उसमें करंट की डायरेक्शन ये थी कि नहीं थी, ऐसे थी। कैसे ले सकते हो करंट की डायरेक्शन, लेकिन अपन ये ले रहे हैं, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे भाई अंदर गया करंट, यहाँ पे अंदर गया, यहाँ पे अंदर, क्योंकि क्रॉस अंदर के लिए रिप्रेजेंट करता है, नहीं करता, यहाँ पे भी अंदर चला गया, और यहाँ बाहर आया, ये बाहर आ गया भाई, ठीक है। यहाँ करंट अंदर गया है, करंट बाहर आया, ठीक है। अब सुनिए इधर कि भाई अपन ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर होता है, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है, नहीं दिया जाता। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे जैसे ही, तो यहाँ पे वायर बिल्कुल टॉप के ऊपर अंदर ऐसे है, यहाँ पे हर वायर ऐसे है, ठीक है भाई, हर कोई यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे तो ऐसे होगी और इस पॉइंट पे ऐसे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे डॉट बताया है मैंने, इसका मतलब डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब करंट अंदर जा रहा है। तो भाई इसको करंट एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं, टॉप पे। टॉप पे करंट एलिमेंट क्या बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए इधर क्या बनी, इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। देखो इधर ये डायरेक्शन आई कि नहीं आई। आप बोलोगे ये डायरेक्शन कैसे आई, दोबारा से दिमाग, थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए थोड़े से। कैसे, करंट आ रहा है बाहर, अपन ने कोई स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट लेते थे, उसमें करंट की डायरेक्शन ये, तो बोल देते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये। अब भाई ये छोटा सा एलिमेंट है सर्कुलर कोइल, लेकिन इसके ऊपर करंट एलिमेंट, जो छोटा सा एलिमेंट ऊपर होगा इस पॉइंट पे, उस करंट एलिमेंट को इस तरीके से हो गई, अपन ने ऐसे पकड़ा, क्यों, क्योंकि करंट बाहर आ रहा है, थंब की डायरेक्शन में करंट। अब ऐसे फिंगर वन कर्वेचर हुई, इसका मतलब ये डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ ऊपर जा रही हैं और यहाँ नीचे आ रही हैं, तो भाई ये भी तो सेम काम ही करेगी। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसके ऊपर भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, ये बना दी, इसके ऊपर दो बना देते हैं, सब पे दो बना देते हैं, ये बड़े काम आएगी इसलिए बना रहे अपन, ठीक है। ये का ये काम करते नीचे। अब यहाँ पे नीचे कैसे जाएगा, करंट गया अंदर, तो अंदर थंब की डायरेक्शन अंदर, तो अब इसमें ये डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। देखो करंट अंदर गया यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पे, तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होगी, देखो फिंगर ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। अब इसकी डायरेक्शन देखो, इसमें सब में डायरेक्शन ये ऐसे होगी और डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसमें सब में ऐसे होगी, क्यों, क्योंकि बाहर की तरफ आ रहा था, तो ये ऐसे डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, इसमें तो उल्टे घूम रही है अपोजिट डायरेक्शन में, देखो क्यों, क्योंकि देखो ऐसे इस तरीके से, समझ आ रहे, देखो ऐसे करंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरीके से, ये ऐसे घूमेगी। चलो यहाँ पे भी सेम, क्योंकि ये तो सेम है, सारे इनवर्ड है,
करंट इसमें I कैरी कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें भी क्या होगी, सेम डायरेक्शन, इसमें भी सेम डायरेक्शन और इसमें भी सेम डायरेक्शन। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरीके से सब में वही आएगी, सेम टू सेम, क्योंकि इसमें हमने पता लगा लिया राइट हैंड थंब रूल से, ये ऐसे। अब एक चीज सामने आई है बहुत, क्या, अपन ने तो थोड़ा गैप दिखा दिया। अगर भाई ये वायर बिल्कुल पास बोल दिया कि वेरी क्लोजली टाइटली पैक सोलेनोइड है, क्या बोल दिया अपन ने, टाइटली पैक सोलेनोइड, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस जो सोलेनोइड है इसकी लेंथ अपन ने ली है L, ये फाइनाइट लेंथ की है। अगर कोई भी आइडियल सोलेनोइड आए ना तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन वो उसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, और उसका डायमीटर बहुत छोटा सा है। ध्यान रखना इस बात का, कभी भी कोई आइडियल सोलेनोइड आ जाए तो इसका मतलब क्या है, उसकी इनफाइनाइट लेंथ है और उसका ये छोटा सा ये है ना, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन जो बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ही कम होगा, बिल्कुल छोटी सी रेडियस होगी इसकी, समझ में आ गया। और वैसे बहुत बड़ी होगी आइडियल के लिए, ये फाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड है। तो क्या किया भाई, देखो इधर देख लिया। अब इसमें एक चीज समझ में आई, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम टू सेम, उसमें भी तो यही था, दो टेंजेंट हो जाएंगे, दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे हो जाएंगी, तो दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, समझ में आया कि नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो डायरेक्शन एक पॉइंट पे, तो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फिर क्या हुआ, अब देखो ये जा रही है ऊपर और ये आ रही है नीचे, ठीक है। ये देखो ये ऊपर जा रही है, ये क्या आ रही है नीचे, क्या दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे अपोजिट है कि नहीं है। अगर बोल दिया जाए अगर भाई सोलेनोइड ये और ये बिल्कुल पास हैं, बहुत पास हैं, तो इसका मतलब आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इधर ये नीचे आ रही है और ये ऊपर जा रही है, क्यों, क्योंकि इसके बाहर इसकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन नीचे देखो इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे सेम 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 और सेम, और इधर भी देखो इसकी सबकी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी सबकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन इस पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अगर कोई बहुत ही टाइटली पैक्ड सोलेनोइड हो तो उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसी का पैटर्न क्या बन जाएगा, लेकिन देखो फाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ हो तो कब होगा जीरो, इनफाइनाइट लेंथ हो तो, क्योंकि यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगा। देखो इधर ये इस तरीके से, ये क्या, सिमिलरली इसमें भी ऐसे जाएगा, ये हो गया नहीं हो गया। अब देखो इसके बाद में बाहर यहां से, अब ये पूरा ऐसे रिप्रेजेंट करता है, इनके डायरेक्शन क्या होगी, इसको तो सीधी सीधी कर दो थोड़ी सी, बाहर थोड़ा ऐसे हो जाता है, ये ले लिया, ठीक है। अब देखो ये मैग्नेट सबकी डायरेक्शन देखो, अब मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा बताओ, सबसे ज्यादा एक्सिस पे होगा, सेंटर पे। तो ये एक्सिस पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और देखो मैंने बताया था बी की डायरेक्शन बताई थी, तो बी की डायरेक्शन देखो, इसके अंदर बी की डायरेक्शन ये आई कि नहीं आई बताओ, ये इसके अंदर क्या आ गई बी की डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार इसमें कहाँ जा रही है, इधर। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसमें अपन ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैटर्न बनता है सोलेनोइड का वो कैसे बनता है, पता लग गया। मेन चीज़ इसमें किससे बनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हैं, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो देखो बाहर मैंने क्यों जीरो बताया, अगर आइडियल सोलेनोइड हो तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। किस वजह से, क्योंकि आइडियल सोलेनोइड की मैंने क्या बताया, इनफाइनाइट लेंथ होगी और बिल्कुल पास पास उसके टर्न होंगे, तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे आ रही है, नीचे वाली ऊपर जा रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर बाहर, जीरो। लेकिन ये तो फाइनाइट लेंथ की थी, पता लग गया। डायग्राम उतारिए फटाफट से, फिर अपन एक्सप्रेशन करेंगे अभी किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड का। फटाफट से उतारिए जल्दी।
हाँ भाई देखिए, तो हम अब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, जो कि अपन एम्पियर सर्किट लॉ से करने वाले हैं। ठीक है, इधर देखिए कि भाई अपन ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, देखिए सिंपल सा टॉपिक है। देखिए कि भाई अपन ने एक सोलेनोइड ली, ठीक है, काफी बड़ी सी सोलेनोइड ले ली अपन ने, ठीक है, लॉन्ग लेंथ की, ये सोलेनोइड ले लिया अपन ने। ये सोलेनोइड ली, ठीक है, इसमें ये डॉट लिख देते हैं। अब करंट बाहर आ रहा है और इसमें कर देते हैं क्रॉस, करंट अंदर जा रहा है। पहले बताया था वो, तो देखो ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे सोलेनोइड ऐसे है, ठीक, इसके अंदर, ठीक है। ये सोलेनोइड ले लिया अपन, काफी बड़ी सी सोलेनोइड है, ठीक है, और इसके मिडल में, इस सोलेनोइड के मिडल में अपन एक छोटी सी लूप कट करेंगे अपन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इधर देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा भाई, इधर होगा, ये इधर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। इस सोलेनोइड की, जो सोलेनोइड है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n। अब ये देखो क्या है, इधर सुन लीजिए, एक तो होते हैं n, कैपिटल N होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें करंट कितना जा रहा है, ये बाहर करंट आई निकला और अंदर भी आई, तो इसमें करंट कितना हो गया, आई करंट है, करंट इन सोलेनोइड कितना है, आई, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इधर क्या करें, इसमें एक अपन ने एक रेक्टेंगल लूप ली, एम्पियर सर्किट लॉ तो क्या कहता है, अगर भाई लूप बनाइए, ये लूप कहाँ ली है, ध्यान से सुनिए, ये लूप ली है, बहुत बड़ी सोलेनोइड है और इसके मिड पे अपन ने एक लूप बनाई है, ठीक है। तो ये लूप यहाँ पे बनाई, इस लूप को बोल दिया P, Q, R और S, ठीक है। जो ये लूप है इसकी लेंथ है बेटा L, कितने हैं, L, समझ में आया कि नहीं है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इस लूप में, कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इस लूप के अंदर जो कितने हैं, कैपिटल N है, ठीक है। ये डायरेक्शन इधर है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए, अब क्या करना है अपने को, एम्पियर सर्किट लॉ एक को अपने बात बताता है, क्या, देखो ये इसका और इसका क्या रिलेशन है, देखो ध्यान से, N का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसका कितना, अरे अपने पास 100 सेंटीमीटर लंबी एक सोलेनोइड है, ठीक है, और उसके अंदर 1000 टर्न है टोटल, तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी हुई रे, 1000, और 1000 टर्न है, और कितनी लेंथ है उसकी, 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो N की वैल्यू कितनी हुई, 1000 डिवाइडेड बाई 100, 10। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 टर्न आए कि नहीं आए, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब इधर देखिए भाई, अब क्या करें, सबसे पहले एम्पियर, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट I, ठीक है, म्यू 0 I इन होता है, लेकिन ये I क्या है, I इन, इस लूप के अंदर कितना करंट है, वो करंट अपने को लेना है, इस लूप के अंदर कितना करंट वो बताएंगे कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो क्या करना अपने को, अब भाई PQRS की लूप है, तो ये लाइन इंटीग्रल क्या कहता है, अगर भाई इसका यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, और वापस यहाँ पे लूप पे आना अपने को, तो इसके पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, PQRS लगा दें। अब इधर देखिए, इंटीग्रेशन PQRS को कैसे लिखेंगे, इधर देखिए, इंटीग्रेशन B डॉट DL P टू Q, पहले सबसे पहले P से Q पे गए,
ठीक है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इधर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर बाहर ऐसे आ रहा है करंट इस तरीके से, ठीक है। इधर देखो, प्लस इंटीग्रेशन पी से क्यू पे गए, फिर क्यू टू आर बी डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रेशन आर टू एस बी डॉट डी एल, प्लस इंटीग्रेशन एस टू पी बी डॉट डी एल। जब बी डॉट डी एल डॉट हटाएंगे तो कोस थीटा लग जाएगा। तो ये कितना बन गया, देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू लिखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखते बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस है। ये कितना आया, बी डी एल कोस थीटा पी टू क्यू, प्लस इंटीग्रेशन क्यू टू आर बी डी एल कोस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन आर टू एस बी डी एल कोस थीटा, प्लस इंटीग्रेशन एस टू पी बी डी एल कोस थीटा। देखो चार आ गए, 1 2 3 4, चार ही तो पार्ट है। देखो 1 2 3 और 4 वापस आ गए उसी पोजीशन पे, क्लोज लूप बन गई, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिए भाई, ये थीटा किस किस के बीच में है रे, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और ये लेंथ एलिमेंट के बीच में है कि नहीं, बताओ ध्यान से। तो लेंथ यहाँ पे तो एल ये है, तो पी और क्यू, पी टू क्यू में पी क्यू लेंथ है, क्यू टू आर में क्यू आर लेंथ है, आर टू एस में आर एस लेंथ है और एस टू पी में एस पी लेंथ है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पी क्यू के बीच में इधर ही लेंथ है और इधर ही बी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई रे, बताओ जल्दी से, 0 आई कि नहीं आई, बताओ। आ गई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो ऊपर गई लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो क्यू टू आर में कितनी गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इसमें, ठीक है। तीसरे में R2S। अब एक बात बताई थी मैंने शुरुआत में, ये स्टार्ट किया तभी, ये बड़ी सी सोलेनोइड है, ये छोटी सी लूप यहाँ बीच में निकाली सोलेनोइड के बीच में। तो एक बात बताओ, क्या मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा इसके अंदर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्यों, क्योंकि बिल्कुल टाइटली पैक्ड सोलेनोइड है, बहुत टाइटली पैक्ड है, मतलब इसके तार हैं बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, इंसुलेटेड टू। तो मैंने बताया था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगी, ऊपर जाए तो कैंसिल हो जाता है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अपन ने। तो इसका मतलब ये बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो इसमें बी की वैल्यू कितनी होगी, 0, लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 180 डिग्री होगी। क्यों, लेंथ एलिमेंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। लास्ट एस टू पी में, फिर से ये एस टू पी में क्या हो गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 90। अब एक बात बताओ भाई, देखो कोस 90 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ये 0 हो गया, और थीटा 90 0, तो ये बीच क्या हो गया, 0। कौन बच गया रे, सिर्फ अकेला ये बच गया। तो बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस इजिकल टू, इसकी वैल्यू आ गई बी, और एक कोस 0 की वैल्यू 1 होगी, इंटीग्रेशन, और डी एल हो गया कि नहीं हो गया, पी टू क्यू। अब पी टू क्यू के बीच में इंटीग्रेशन, तो पी टू क्यू के बीच की लेंथ कितनी है, अरे पी टू क्यू का इंटीग्रेशन करूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एल ही तो लेंथ आनी है इसकी, तो ये कितना बन गया, बी एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट देखो ध्यान से। अब एक काम बताएं, शुरुआत में बी डॉट डी एल की वैल्यू तो निकाल ली, अब म्यू जीरो आई के बराबर भी तो होता है, म्यू जीरो आई इन के बराबर होता है, तो बी डॉट डी एल म्यू जीरो आई इन के बराबर होता है। ध्यान से देखो, बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इन। अब आई इन की वैल्यू कितनी होगी, इसके अंदर करंट कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने थे, एन थे। अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक के टोटल टर्न्स कितने बताए, एन, ठीक है। तो एक बात बताओ, अपन क्या करें, यहां से लेके पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करो तो वो टर्न आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये बताओ। अरे अपन ने इसमें यूनिट लेंथ की तो टर्न थे स्मॉल एन, अब टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न आए, एन, तो एल लेंथ में कितने आए, एन एल। देखो इधर 1 यूनिट लेंथ में टर्न कितने हैं, एन, तो एल लेंथ में टर्न कितने हो गए, एन एल। अब देखो एक में करंट कितना था, आई, तो इतने टर्न में करंट कितना हो गया, ये लेंथ इंटू आई। अरे जितने टर्न होंगे, ये किसकी वैल्यू आई है, कैपिटल एन की वैल्यू आई कि नहीं आई। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, देखो ध्यान से, एक टर्न, दो टर्न, तो इसमें एक आई, दो टर्न हो गए तो 2 आई, 3 टर्न 3 आई, 4 आई, 5 आई, 6 आई, ऐसे चलता जाएगा। अगर इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे, अब इसमें टोटल टर्न पता लग जाए और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, तो टोटल टर्न तो कितने हो गए इसमें, एन एल।
और इसमें एक में करंट कितना था आई, तो इसमें आई इन की वैल्यू कितनी होगी बताओ, एन एल आई हो गया कि नहीं हो गया बताओ, एन एल आई। तो इसकी वैल्यू कितनी आई फिर, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू जीरो एन एल आई, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, इसको कंपेयर कर सकते हैं, करवा देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, बी एल फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड क्या आएगा भाई, b इंटू एल इजिकल टू म्यू जीरो एन एल आई, एल से एल कट गया तो b की वैल्यू कितनी आई, म्यू जीरो एन आई। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पे, इसकी एक्सिस पे, कहाँ पे, मिड पॉइंट पे है। ये ध्यान रखना, कभी बोल देना, कभी क्वेश्चन पूछे एंड पे कितना होगा, तो अभी बताएंगे वो एंड पे कितना होगा, ठीक है। तो म्यू जीरो एन आई डिवाइड बाई 2 होता है, इसके एंड पे सोलेनोइड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। वो कैसे आएगा, वो अल्टरनेट मेथड में अपन करेंगे डिस्कस। समझ में आ गया, उतारो फटाफट से, जल्दी करो। नेक्स्ट देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अनदर मेथड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सोलेनोइड। देखिए इधर कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक और मेथड निकालते, सोलेनोइड का सेंटर पे किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये अल्टरनेट मेथड है, ठीक है। क्या करना है, ये बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। ये अपन ने क्या किया, एक सोलेनोइड ली, इधर देखिए, इस सोलेनोइड में ये करंट बाहर आ रहा है, ऐसे ही रैप कर रखे बहुत सारे इसमें इस तरीके से, ठीक है। ये करंट इसमें बाहर आ रहा है, ये क्रॉस कर दो, इसमें अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। अब क्या किए, किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये मान लो इस पॉइंट पे अपन क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस पे, याद रखना इस पे, किस पे है, एक्सिस पे, ठीक है। किसी भी पॉइंट बोल दे कि भाई सेंटर से इतने पे, इस पॉइंट पे एंगल दे देता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले एक छोटा सा इसके अंदर स्ट्रिप कट कर लो। स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, अगर भाई ये एक्चुअल में तो क्या है, ये गोल है इस तरीके से, तो इसमें एक छोटी सी, सपोज ये एक स्ट्रिप कट कर ली, इसमें बहुत सारी ऐसे स्ट्रिप बनी हुई है इसके अंदर, तो एक छोटी सी अपन ने स्ट्रिप कट कर ली, तो वो है तो गोल ही, ठीक है। तो ये अपन ने क्या किया, एक स्ट्रिप कट कर ली इसके अंदर। सपोज इसके अंदर टर्न कितने भी हो सकते हैं, अब इसमें 10 टर्न हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी टर्न, इसमें एक टर्न तो आएगा नहीं, ठीक है। अपने को क्या पता कितने भी टर्न हो सकते हैं इसके अंदर, अपने को नहीं पता इसके अंदर। तो अपने ये बोला कि ये भाई, ये हमने सोचा कि भाई इसके अंदर कितने भी टर्न हो गए, ठीक है। इस पॉइंट पे है तो ये 90 डिग्री है, इसका ये थिकनेस है dx, कितनी थिकनेस है इसकी, dx थिकनेस है, ये रेडियस है r, यहां से डिस्टेंस है x, डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, ये यहां तक डिस्टेंस है x। ये जो इसका एंगल है, ये देखो ये स्ट्रिप का एंगल, ये वाला, ये है d फाई, ये वाला कितना है, d फाई एंगल है, और यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है, फाई। ये एंगल कितना मान लें, फाई मान लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पतली सी थिकनेस है, बहुत ज्यादा पतली ठीक है। अब देखो इधर, ये अब इस एंड से अपन ने माना कि ये एंगल ये ले लिया, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल है बेटा अल्फा। ये देखो यहां से लेके, मैंने क्या बोला, ये यहां से लेके यहां तक का एंगल कितना है, अल्फा। मैं थोड़ा और ऊपर लिख दूं, ज्यादा सही रहेगा। ये तो फाई हो गया, ये पूरा ये एंगल है ना, यहां से लेके ये देखो इस वाले से ये एंगल है अल्फा, और इस स्ट्रिप से अनदर साइड से ये एंगल कितना मान लिया, बीटा मान लिया। ये एंगल कितना मान लिया, बीटा, ठीक है। ये मान लो θ1 और ये मान लिया θ2। फिर θ1 θ2 के भी अपन एंगल बना लेंगे, और अल्फा
और बीटा वाले से भी अपन क्या बना लेंगे, एंगल। दोबारा से देख लो, इसके अंदर कुछ ज़्यादा एंगल हो गए, फिर से सुनिए ध्यान से। सबसे ज़रूरी ये जो देखो डी फाई दिख रहा है ना तुम्हें, डी फाई तो कौन सा है, ये छोटा सा ये एंगल है डी फाई। फाई कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फाई है, ठीक है। ये यहाँ से लेके ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर से इस नीचे वाला ये वाला एंगल है अल्फा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल है बीटा। और ये नीचे वाला है ना परपेंडिकुलर, देखो ये जहाँ पे अल्फा खत्म हुआ था वहाँ पे शुरू होकर ये θ1 है, और ये कितना हो गया θ2, ठीक है। ये स्ट्रिप 2D में अपने दिख रही है, 2D में एक्चुअल में तो ये ऐसे है, ये तुम्हें इस साइड का तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में तो कैसी है, ये इस तरीके की स्ट्रिप है ये, ठीक है। तो याद करो क्या कि अपन ने पढ़ा था कि कोई भी एक रिंग है उसके एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर उसकी रेडियस कितनी हो r हो और उसके सेंटर से डिस्टेंस x हो। तो जल्दी बताओ शाबाश, इस पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, तो ये b की वैल्यू कितनी आई थी रे, μ0 I, वहां पे अपन ने रेडियस a ली थी, यहाँ पे r ले ली तो I r² हो जाएगा, ठीक है। 2 r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आया था कि नहीं आया था बताओ, ये वैल्यू आ गई। अब वहां पे करंट कितना था, उसमें करंट तो इसमें तो एक ही टर्न था, इस वजह से इसमें करंट कितना दे दिया था अपन ने, आई करंट दे दिया सिर्फ इसमें तो, अरे इसमें करंट कितना दिया था, सिर्फ आई दिया था। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसमें पता है करे आई करंट होगा, इसमें नहीं पता, क्यों, क्योंकि इसमें तो ऐसे बहुत सारे टर्न होंगे इस तरीके से ऐसे, और इसमें अपन ने ये छोटी सी स्ट्रिप इतनी हुई। अब सपोज इसमें 3 टर्न हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने भी अपने को नहीं पता, इसकी थिकनेस dx है, ठीक है। तो अपन इसी फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अपन लिख देंगे आगे भाई dB इक्वल टू, देखो इसी फॉर्मूले को लिखूंगा मैं, तो dB की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, तो सपोज इसमें करंट कितना है, इस स्ट्रिप के अंदर कितने करंट है, अगर इसमें 4 टर्न 5 टर्न, उसमें करंट मान लो I डैश मान लो, तो इसको लिख सकते हैं dB इक्वल टू μ0 I डैश r² अपॉन 2 r² प्लस x² पावर 3/2 लिख सकते हैं। इस स्ट्रिप के अंदर जो करंट है वो I डैश है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब I डैश की वैल्यू कैसे निकालें, I डैश की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल जाए, कैसे, देखिए इधर I डैश किस तरीके से, अगर इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं इसके अंदर, n, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी बताई थी मैंने, n बताई थी। तो एक बात बताओ, इसमें इक्वेशन में फर्स्ट दे देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो कितनी है, n है, dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और एक में करंट कितना जा रहा है I। तो एक बात बताओ, इसमें I डैश की वैल्यू कितनी हुई, n dx, देखो थिकनेस कितनी है dx। अब सपोज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर स्ट्रिप में आ गए कि नहीं आ गए, दोबारा देखो इधर भाई, इसके अंदर सपोज ये लेंथ है तो n की वैल्यू कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होती है कि नहीं होती भाई, पर यूनिट लेंथ निकाल लिया, और अगर अपन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो अपने को पता ही है कितनी है, n की वैल्यू इसकी वैल्यू, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको सीधा लिख दूं मैं n इंटू dx। इतने तो इसमें टर्न आए, और एक टर्न में करंट कितना था I, तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, I n dx आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आ रहा है। तो देखो I डैश की वैल्यू इसमें पुट करो तो dB की वैल्यू कितनी आ गई भाई, μ0 n r² I n r² dx अपॉन 2 r² प्लस x² पावर 3/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इधर देखिए क्या करें, अब अपने पास x की वैल्यू भी नहीं है और dx की वैल्यू भी नहीं है, तो एक काम करते हैं, देखो ये ट्राइंगल ये ले ली, ये फाई एंगल वाला, तो फाई एंगल में मैं tan फाई की वैल्यू पुट करूं तो x अपॉन r आएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया कि नहीं आ गया भाई। देखो इसके फाई के जस्ट सामने वाला ये एंगल तो परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना है जो r के बराबर बेस है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, tan फाई इज इक्वल टू x/r, x की वैल्यू होगी r tan फाई, बिल्कुल हो गया। लेकिन मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को dx की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू r, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं r
टेन फाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर फाई, और फाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी फाई। डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई, डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर पुट कर सकते हैं, एक्स और डी एक्स दोनों आ गए ना, एक्स भी आ गया डी एक्स भी आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी डी बी की वैल्यू, चलो डी बी इजकल टू पुट कर देते हैं, म्यू जीरो आई एन आर स्क्वेयर, डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं ये आर सेक स्क्वेयर फाई डी फाई डिवाइडेड बाई, अब देखो एक्स की वैल्यू पुट कर देते तो यहाँ पे कितना है 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स कौन है, ये है एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आर स्क्वेयर टेन स्क्वेयर फाई, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2 होगी, ठीक है भाई। इसमें क्या करूं मैं, आर स्क्वेयर कॉमन ले लूं और 1 + 10 स्क्वायर फाई बच जाएगा, और 1 + 10 स्क्वायर फाई इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर फाई होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करें, डी बी इजकल टू म्यू जीरो आई एन आर क्यूब सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 + 10 स्क्वायर फाई बच गया, ठीक है, और इसकी पावर होगी 3/2, ये हो गया 1 + 1 स्क्वायर फाई होता है, सॉरी 1 + 10 स्क्वायर फाई होता है सेक स्क्वायर फाई, तो ये कितनी होगी आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर से कट जाएगा 2, तो कितना बच गया आर क्यूब सेक क्यूब फाई लिख सकता हूँ इसको डायरेक्ट, देखो ध्यान से, ये 1 + 10 स्क्वायर फाई कितना है सेक स्क्वायर फाई, तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई और पावर 3/2, 2 से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, बच गया इतना क्यूब, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ अब डी बी इजकल टू म्यू जीरो आई एन आर क्यूब सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाई 2 आर, अब देखो आर सेक फाई बच गया था यहाँ पे, तो आर क्यूब सेक क्यूब फाई बच गया, नहीं बच गया, ये 2 है, आर क्यूब से आर क्यूब कट कर दो, और सेक यहाँ पे कितना बच गया, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर फाई से सेक क्यूब फाई नीचे कितना बच गया 1/सेक फाई बच गया सिर्फ, तो इसको कितना लिख सकते हैं डी बी इजकल टू म्यू जीरो एन आई डी फाई डिवाइडेड बाई 2, और नीचे कितना बच गया सेक फाई बच गया। अब सेक को ऊपर ले गए कितना हो गया, सेक को ऊपर लेके जाएंगे तो कोस फाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो ध्यान से, डी बी इजकल टू म्यू जीरो एन आई कोस फाई अपॉन 2, और साथ में कौन है डी फाई भी है, डी फाई। अब भाई अपने को तो बनाना है डी बी का बी बनाना है, तो बी बनाने क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो ये बाकी कॉन्स्टेंट टर्म तो बाहर ले लो, म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2 तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन कोस फाई डी फाई। अब एक बात बताओ, कोस फाई का इंटीग्रेशन, फाई कहां से कहां है, दो, देखो ध्यान सुनो, कोस फाई कहां से शुरू होता है, अल्फा से तो शुरू होता है, जबकि अल्फा क्या है, देखो इधर लेफ्ट में इधर जा रहा है, तो नेगेटिव ले लो अल्फा को, तो और बीटा कहां तक जा रहा है राइट में, तो पॉजिटिव, तो -α2 + बीटा लिख दें, इसकी लिमिट देखो यहां से लेके, अरे ये टर्न कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है, तो -α2 + बीटा इसकी क्या लगा देते हैं लिमिट, तो -α2 + बीटा इसकी लगा दे लिमिट, तो b इजिकल टू कितना आया म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2, और कोस फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन फाई, लिमिट लगा दो -α2 बेटा, b इजिकल टू म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2, कितना लगा दिया साइन फाई, साइन फाई की वैल्यू कितनी होगी, इधर देखो साइन बेटा माइनस साइन माइनस अल्फा। अब एक बात बताइए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता, तो b की वैल्यू कितनी होगी म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ये आ गया अपना एक फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर दे दो, कितनी हो गई इक्वेशन 1 2 3 हो गई, ठीक है। अब इधर देखिए, इसी को एक और फॉर्मूला, ये देखो ये एंगल मैंने क्यों दिए हैं θ1 θ2 इसलिए दिए हैं ताकि एक फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट, कई बार ये एंगल दे दिए तो अपन डायरेक्ट पुट कर देंगे इसके अंदर, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, पूरा एंगल कितना 90, तो अल्फा की θ1 की वैल्यू कितनी होगी 90 - 5, 90 - 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो
एल्फा, एल्फा की वैल्यू कितनी होगी देखो, अरे एल्फा प्लस थीटा 1 इजिकल टू 90, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस थीटा 1, और सिमिलरली बीटा की वैल्यू सॉरी एल्फा की वैल्यू आ गई, ये तो एल्फा की वैल्यू आ गई, और बीटा की वैल्यू भी तो कितना, बीटा प्लस थीटा 2 इजिकल टू 90, तो थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। तो देखो अबे इधर देखो, देखो ये नहीं उल्टा कर दिया आपने, किसकी वैल्यू चाहिए एल्फा की, तो एल्फा की वैल्यू कितनी आई 90 माइनस थीटा 1 आई, 90 माइनस थीटा 1, ठीक है। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई साइन 90 माइनस थीटा 1 कितना होगा बताओ, कोस थीटा 1 ही तो होता है, अरे 90 माइनस थीटा ऑल पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, और साइन कोस में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा कोस थीटा 1। तो दूसरा जो फॉर्मूला बन गया क्या बन गया, b इजिकल टू म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। अब तुम्हारी मर्जी है जो इसमें से लगाना चाहो, लेकिन एंगल ध्यान रखना, कभी तुम सोचो एंगल क्वेश्चन में ये दे रखा हो और तुमने अपने थीटा 1 थीटा 2 लगा रहे हो, ठीक है। मतलब ये एंगल अगर गिवन हो तो थीटा 1 थीटा 2 लगा दो, ठीक है, और ये ऊपर वाला एंगल दे रखे हो ये परपेंडिकुलर से लेंगे तो अल्फा बीटा लगा दो, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ये भी और ये भी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई भी एक अच्छे से याद कर लो, इन दोनों में से मैंने दोनों बता दिए। ये परपेंडिकुलर से जो है एंगल वो अल्फा बीटा है, और जो एक्सिस से जो एंगल बन रहे हैं वो कितना थीटा 1 और थीटा 2 बन रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे समझ में आ गया। देखो ध्यान से, ये स्ट्रिप ली है, छोटा सा एंगल डी फाई लिया है, इसके अंदर ये अपने को x है परपेंडिकुलर, ये रेडियस इसकी r है, एक्सिस से निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, p पॉइंट कोई मान लो, ये p पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो मैग्नेट, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो भाई एक रिंग मान लो और इंटीग्रेशन कर दो, बस यही तो काम किया है। तो db ये एक्सिस का हमें फॉर्मूला याद है, बस इसमें ये आई डैश है, इसकी वैल्यू निकालना सीखना है। कैसे निकाली थी आई डैश की, देखो इंटू आई भी तो आएगा, आई इंटू एन डी एक्स आएगा इसके अंदर, ठीक है, मैंने यहाँ पुट कर दिया था, इसके अंदर मिस कर दिया इसको, देखो इधर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई म्यू 0 आई डैश आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। आई डैश की वैल्यू कितनी आई, आगे भाई इसमें टर्न थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n थे, इसकी थिकनेस थी dx, तो क्या किया अपन ने n इंटू डी एक्स, ये तो कितने आए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एक में करंट कितना था i, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आई एन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू 0, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया ना आई एन आर स्क्वायर डी एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी थी, ठीक है। तो 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो tan फाई एक्स बाई आर हो गया, एक्स आर tan फाई हो गया, डी एक्स आर से एक्स स्क्वायर फाई डी फाई हो गया। अपन ने ये दोनों वैल्यू निकाल के कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर दो, अपने आप बाकी अपने आप आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया, लिमिट क्यों लगाई है, इससे 90 डिग्री से इधर गई नेगेटिव तो इधर गई तो पॉजिटिव, अरे 90 से इधर गई नेगेटिव, इधर गई तो पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट करो फटाफट से, कर लिया। अब इधर देखो, अब क्या करते हैं, इसके अंदर स्पेशल केस करते हैं इसकी। आगे भाई स्पेशल केस का मतलब क्या है, इसमें यहां पे, ठीक है, अगर इसको मैं बोलूं ये सोलेनोइड इनफाइनाइट लेंथ की है, ये सोलेनोइड कितनी है इनफाइनाइट लेंथ की है, और ये पॉइंट भी है, तो एक बात बताओ कि भाई ये इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये एंगल है। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, तो तुम्हें बोलो बहुत दूर चला गया, जितने देखो पहले यहाँ होता तो ये एंगल कितना होता, ये बहुत छोटा होता ना, देखो ये इस पॉइंट से ये एंगल बड़ा है, आगे ये बड़ा है पूरा, ये एंगल छोटा है, ये एंगल क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब अगर मैं और दूर लूँ तो ये एंगल और बढ़ता गया नहीं बढ़ता गया। अगर इसकी लेंथ अपन बोल रहे हैं सोलेनोइड की लेंथ क्या लें इनफाइनाइट लें, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये थीटा कितना हो जाएगा, ये देखो एल, ये बीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। तो इसके अंदर देखो पुट कर दो b इजकल टू, तो b इजकल टू क्या बोलते हैं अल्फा इजकल टू 90 और बीटा इजकल टू 90, कब पहले कैसे ये इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड, सोलेनोइड, ठीक है। तो इसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आई रे म्यू 0 n i डिवाइडेड बाई 2
साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी 1, 1 प्लस 1 कितना 2, 2 से 2 कट गया, तो बी की वैल्यू कितनी हुई रे म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 से 2 कट गया, बी इजल टू कितना है म्यू 0, याद करो थोड़ी देर पहले किया था, एम्पियर सर्किट लॉ से यही आया था कि नहीं आया था, ये आया था ना म्यू 0 एन आई। अगर इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड में बिल्कुल मिड पॉइंट पे अपन ने बताया था, मैंने मिड पॉइंट पे अपन लिया था, काफ़ी लंबी सोलेनोइड थी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी है म्यू 0 एन आई। समझ में आ गया। अब देखो अगर अपन ने बोला कि कोई सोलेनोइड ली, ठीक है, उसके वन एंड पे अपन क्या करना चाहते हैं, किसी भी वन एंड पे, इस एंड पे या इस एंड पे, किसी भी एक एंड पे अपन क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो क्या करें कि भाई ये सोलेनोइड ले ली, ये सोलेनोइड ली, ठीक है, इसके इस एंड पे निकालना चाहते हैं, तो एक बात बताओ, ये इस पॉइंट से ये आएगा, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड है, उसके वन एंड पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो ये तो कितना आया रे, अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई, और देखो ये बीटा की वैल्यू कितनी आई 0, वैल्यू पुट करो, बी इजल टू कितना आया म्यू 0 एन आई डिवाइड बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, साइन बीटा की वैल्यू 0 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये तो हो गया 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बी इजल टू म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें, याद रखना इस बात को, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के सेंटर से अगर एंड पे जाते हैं तो हाफ हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के सेंटर से अगर एंड पे जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से इसको, कर लिया नोट भाई। अब देखिए ग्राफ किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और उस सोलेनोइड के एक्सिस पे, इधर देखिए ये सोलेनोइड ली, अगर अपन बोले कि इसके सेंटर से एक्सिस से और अपन यहाँ एंड की तरफ जाते हैं, क्या बताया, सेंटर से एंड की तरफ जाते हैं और बाहर जाते जाते हैं, तो किस किस के बीच में, बी के बीच में, और डिस्टेंस जो लेंथ है ना ये l/2 है, और इधर भी जा रहे हैं -l/2, तो अपन क्या करें, देखो इधर ये ले लिया मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पे, x एक्सिस पे अपन ने लिया है लेंथ, सपोज ये है l/2 है, मिड से एक्सिस से सेंटर से जा रहे हैं अपन, ठीक है, और ये है -l/2, हो गए। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितना था, मैक्सिमम था, बिल्कुल था, कितना था म्यू 0 एन आई था, ठीक है। जैसे जैसे अपन के एंड पे अपन l/2 पे गए तो ये मैग्नेटिक फील्ड B था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2, अभी बताया था मैंने, मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B एंड पे, ठीक है, B एंड पे कितना हो जाता है म्यू 0 एन आई डिवाइड बाई 2, सिमिलरली यहाँ पे भी तो होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस तरीके से, ये किसी से बीच में ग्राफ बना है, ये है एंड l/2 -l/2, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में माइनस ले लिया, राइट में प्लस, तो ये l लेंथ की क्या होगी, सोलेनोइड होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बोला, एंड पे हाफ हो गया, यहाँ पे भी हाफ हो गया, और बाद में डिक्रीज होता चला गया। समझ में आया कि नहीं है, ये किस किस के बीच में ग्राफ है, लेंथ के बीच में, और सेंटर से डिस्टेंस हो गई, और ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गया y एक्सिस के ऊपर। ग्राफ फटाफट से प्लॉट कीजिए जल्दी से। अब न्यूमेरिकल देखिए भाई, इस पे फॉर्मूला याद हो गया तो न्यूमेरिकल हो गया, कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। देखो इधर सिंपल से आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं है इस पे। देखो इधर ये ली सोलेनोइड दे दी सपोज करो, ठीक है, ये तुम्हें पॉइंट दे दिया, तुम्हें एंगल दे देगा कि ठीक है ये सोलेनोइड है, इसकी एक्सिस है, ये क्या है एक्सिस है, तुम्हें एंगल दे दिया, ये एंड है, ये एंगल दे दिया तुम्हें 30 डिग्री दे दिया, ये एंगल तुम्हें दे दिया 45 डिग्री दे दिया, ठीक है। अगर इसमें बोल दिया कि भाई इसके अंदर जो करंट है I, उसकी वैल्यू है I/2 पाई, ठीक है, I/2 पाई करंट इसके अंदर क्या हो रहा है, या I/2 पाई छोड़ो, इसके अंदर
इसके अंदर 3/2 लिख दो, 3/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, आई की वैल्यू जो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है 3/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसके अंदर, एन की वैल्यू दे रखी है 10 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दे रही है, सपोज कितनी दे रही है 10 टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखी है। फॉर्मूला पुट कर दो, क्या फॉर्मूला आएगा देखिए इधर, कौन सा लगा दूं, कोस वाला लगा देता हूं, आसानी से लग जाएगा। क्या है, B इजिकल टू म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, कोस थीटा 1 30, कोस थीटा 2 कितना 45, तो B इजिकल टू म्यू 0 एन आई डिवाइडेड बाई 2, तो n की वैल्यू कितनी है, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू म्यू 0, n की वैल्यू 10, i की वैल्यू 3/2 पाई है, तो 2 इंटू 2 4 पाई कर दो इसको, और कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 30, कोस 30 प्लस कोस 45, कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, B इजिकल टू म्यू 0/4 की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7 होती है, तो ये म्यू 0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻7 इंटू 10 इंटू 3 इंटू कोस 30 √3/2, ठीक है, प्लस 1/√2। समझ में आया कि नहीं आया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, माइनस ये कट गया तो कितना -6 हो गया, तो इसके बाद 3 इंटू 10 -6 और इनटू ये कितना बच गया, इसकी वैल्यू हो गई, ये तो सीधा है छोड़ दो बस यहाँ पे, और कैलकुलेट 3/2 प्लस 1/√2, ये इसका क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये टेस्ला में हो गया, ये इसका क्या हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इसी पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ लेगा, इसके ऊपर ये पूछ सकता है क्या कि भाई ये सोलेनॉइड है, ठीक है, इसकी लेंथ है 4 मीटर बोल दो, सब पहुंच जाओ, ये दे रखी, ठीक है, और इसकी रेडियस है 4 मीटर, छोड़ो इसकी बोल देते हैं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, 10 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर इसकी पूरी की थिकनेस, ठीक है, ये पूरा है डायमीटर है इसका कितना 4 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोल दिया कि इसके मिड पॉइंट से अपने को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना मिड पॉइंट पे। अभी तो देखिए मिड पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा अपने को, भाई ये थीटा 1 ले लिया, ये थीटा 2 ले लिया, थीटा 1 थीटा 2 तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ कितना आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई, और ये कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा 1 की वैल्यू ये कितना हो गया, ये हाइपोटेनस कितना हो गया, ये वैल्यू होगी 4 + 25 का रूट हो गया, कितना हो गया √29 हो गया कि नहीं हो गया, √29 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इधर देखिए फिर से ये वैल्यू, इसमें करंट कितना जा रहा है आई, करंट इसमें ले लेते हैं, आई करंट जा रहा है, नंबर ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंथ n है इसके अंदर, ठीक है, और लेंथ वगैरह इसमें दे ही दी अपने को, वैल्यू पुट कर दो, तो b इजिकल टू कितना आ गया म्यू 0 n i डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2, तो b की वैल्यू कितनी आई बेटा म्यू 0 n i डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी होगी बेस 5 डिवाइड बाई रूट, तो कोस थीटा 1 की वैल्यू देखो कितनी आई, कोस थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई 5/√29। सिमिलरली कोस थीटा 2 की वैल्यू भी कितनी आएगी 5 बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस √29, सेम टू सेम ही आएगी कि नहीं आएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/√29 प्लस 5/√29, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 10√29 होगी, तो इसकी वैल्यू 5 कट गया, तो इसकी वैल्यू b की वैल्यू कितनी आ गई म्यू 0 n i डिवाइड इंटू 5/√29, ये वैल्यू किसकी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, ये 5 है, समझ में आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है म्यू 0 n i 5/√29, मतलब एंगल नहीं है तो एंगल अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सोलेनॉइड कंप्लीट हो गया है, ठीक है,
ओके बाय।